जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। देखिए, अपना एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है डेल्टा प्लस एकेडमी, वो तो है ही, लेकिन आज हमने आम जनता से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए और दिन भर की खबरें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, राजनीति से संबंधित और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आसानी से आप तक पहुंचाने के लिए अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ये चैनल वैसे पहले मेरा बनाया हुआ चैनल था, लेकिन हमने इसका एक नया नाम सोचा और न्यूज़ बॉक्स के नाम से ये अपना नया यूट्यूब चैनल आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सभी से पहले तो निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए, और आपको निश्चित ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी राजनीति से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित या अन्य फील्ड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी वो न्यूज़ के माध्यम से आपको इस चैनल पर मैं देने का प्रयास करूंगा और मेरी टीम आपके साथ इसका प्रयास करेगी। देखिए, आज का जो हमारा पहला शो है वो हम करने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल को जो इस समय सबसे चर्चित है, और वो है विधानसभा के चुनाव। और चूंकि हम जयपुर में हमारा एकेडमी चलाते हैं और जयपुर में हम मोस्टली हमारा फोकस राजस्थान पे रहता है, तो हम राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के निर्णय को लेकर के आज थोड़ी बातें करेंगे। 3 तारीख को परसों रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तो सब सामने आ ही जाएगा, लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए एक कोशिश की है कि आप तक एक सटीक विश्लेषण और सटीक एग्जिट पोल हम बताने का प्रयास कर सके। इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से, अलग अलग मेरे जो दोस्त हैं उनके द्वारा, हमारी टीम के मेरी टीम के जितने भी सदस्य हैं, इन्होंने अलग अलग लोगों से पूछ करके पीछे के रिजल्ट को एनालिसिस करके पिछले 3-4 चुनाव के जो चुनावी पैटर्न है उनको देख करके और अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उनको देख करके हमने इसका विश्लेषण किया है। अभी जितने भी एग्जिट पोल कल आए हैं उनमें कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की गवर्नमेंट बता रहे हैं, कुछ कांग्रेस की बता रहे हैं, और 1-2 चैनल ऐसे जो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। आज हमारा भी जो विश्लेषण है वो जरूर आप देखिएगा अंत तक, और आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में किस तरह का परिणाम होने जा रहा है। क्या कोई नया पैटर्न देखने को मिलेगा राजस्थान की इस चुनाव में, या फिर वही रिवाज रहेगा जो अब तक चलता है, या कोई ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। तो हम एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे मुख्य रूप से। तो रीजन वाइज हमने राजस्थान के इस चुनावी क्षेत्र को रीजन वाइज 10 क्षेत्रों में बांटा है, 10 रीजन में बांटा है, और ताकि एक एक क्षेत्र को हम आसानी से समझ सकें। इनमें से 2 क्षेत्रों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, एक शेखावाटी रीजन, एक ढूंढाड़ या जो जयपुर वाला रीजन है, और इसके अलावा एक बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो नहरी क्षेत्र है। इन 3 क्षेत्रों को हम डिटेल से स्टडी आपका विश्लेषण करेंगे, और बाकी का हमने सीट आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, क्योंकि इस सब का विश्लेषण करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 क्षेत्रों का विश्लेषण हम खास करके दिखाएंगे, और यही परिणाम को निर्धारित करने वाले हैं। क्योंकि बाकी क्षेत्रों में जैसे मेवाड़ है, हाड़ौती है, वागड़ है, उस एरिया में ये बताया जाता है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो हाई है। इन 3 रीजन में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर रहती है, या कांग्रेस आगे निकल जाती है, वही इन 2023 के विधानसभा चुनाव का निर्णय तय करेगी। तो देखते हैं हमारा आज का ये विश्लेषण। तो सबसे पहले हम शेखावाटी, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो नहरी क्षेत्र है, और इसके अलावा जो ढूंढाड़ एरिया है जयपुर का, इनके एक एक क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद में आपको पिछले विधानसभा चुनाव 2018 और आज के 2023 चुनावों के बीच में कुछ डाटा लेकर के विश्लेषण करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हम। चलिए, तो देखिए, सबसे हम पहले
हम बात करते हैं शेखावाटी रीजन की। देखिए शेखावाटी रीजन में अगर हम बात करें तो शेखावाटी रीजन में मुख्य रूप से 3 जिले हमारे पास आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। अगर सीकर में देखा जाए तो सीकर में कुल 8 सीटें और झुंझुनू में अगर देखें तो झुंझुनू में 7 सीटें और चूरू में 6 सीटें। कुल मिलाकर के शेखावाटी रीजन में 21 विधानसभा सीटें आती है। जो असेंबली की जो सीटें हैं वो टोटल कितनी हैं? 21। सीकर में 8, झुंझुनू में 7 और चूरू में 6। अगर पिछली बार का यहाँ पर 2018 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 2018 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर टोटल 15 सीटें मिली थी और अदर्स को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी। ये था 2018 का चुनाव। लेकिन हमने एक एक सीट पर देखा और मेरे दोस्तों के साथ में हमारी टीम पूरी इस पर हमने काम किया और पता चला कि सीकर में जो 8 सीटें थी पिछली बार, उन 8 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस कांग्रेस अगर हम इसमें देखें तो इन 8 में से बीजेपी को 0 थी और बाकी 8 की 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, या एक अदर सीट थी, ठीक है, जो महादेव सिंह खंडेला जीते थे खंडेला से, फिर वो बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे। तो ये मान के चले कि वो 8 की 8 सीटें कांग्रेस की ही थी। बीजेपी को एक भी सीटें सीकर में नहीं मिली थी। और यदि झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में 2 सीटें बीजेपी को मिली थी और इसके अलावा 1 सीट अदर्स को मिली थी और बाकी जो 4 सीटें मिल गई वो कांग्रेस को मिली थी। और यही चीज अगर चूरू में देखी जाए तो चूरू में 2 सीटें बीजेपी को मिली थी और 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी और अदर्स को कोई भी नहीं मिली थी। ये वाला विश्लेषण था। तो कुल मिला के 4, 15 और 2 का रेशियो था पिछली बार मतलब 2018 में। लेकिन 2023 में जब मुद्दे चेंज हुए, सरकार 5 साल तक काम किया, तो हमने देखा और हमने एनालिसिस किया और हमारे एनालिसिस के अनुसार इस बार 2023 में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान इस शेखावाटी रीजन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है हम नहीं जानते। इसी रीजन से, इसी शेखावाटी बेल्ट से बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जी आते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा आते हैं और उसके बावजूद इनमें एक काफी कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस क्योंकि यहां पर पहले एज में थी, इसलिए बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं था, केवल 4 सीटें थी, तो यहां गेन करने के लिए उसके पास बहुत स्पेस था। और ये देखते हुए ये पता चल रहा है कि इस बार बीजेपी इस शेखावाटी रीजन से लगभग 11 सीटें ले जाएगी और कांग्रेस के हाथ में यहां पर मात्र 8 सीटें रह जाएगी और बाकी जो 2 सीटें वो अभी भी अदर्स के हाथ में, क्योंकि वहां पर बागी भी काफी है, तो 2 सीटें अदर्स के हाथ में जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय बनता है शेखावाटी रीजन का। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में सीकर में यहां पर जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही थी, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस बार बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है। यानी जहां 0 पे थी सीकर में, इस बार सीकर में 4 सीटें आने की पूरी संभावना है। अब कौन कौन सी सीटें उनका हम ज़्यादा यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते, खैर 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आप देख सके। तो कुल मिला के ये शेखावाटी रीजन देखा हमने। दूसरा जो रीजन मैं बात कर रहा था उसमें था हमारे पास बीकानेर, गंगानगर और इसके अलावा हनुमानगढ़। ये वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, नहरी क्षेत्र है ये। इन नहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पिछले बार के चुनाव में 2018 के चुनाव में देखा जाए तो यहां पर बीजेपी काफी कमजोर थी, या ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर में थी, लेकिन उतनी सीटें गेन नहीं कर पाई। लेकिन अगर हम इसे 2018 के चुनाव के अनुसार देखें तो 2018 में इस रीजन में
2018 में इस रीजन में बीजेपी को, हाँ एज में थी भैया, बीजेपी 2018 में भी इतनी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। बीकानेर रीजन में अगर 2018 में देखें तो बीजेपी के पास 8 सीटें थी और कांग्रेस के पास 7 सीटें थी और अदर्स के पास 3 सीटें थी। लेकिन 2023 के एनालिसिस में अगर हम देखें तो 2023 के एनालिसिस में जो बीकानेर बेल्ट है इसमें बीजेपी 1 सीट गेन करती हुई दिख रही है, सॉरी बीकानेर में काफी 4 सीटों को गेन कर रही है और ये 12 सीटों पे पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस घट करके 4 सीटों पर और अदर्स 1 सीटों पर रह रहा है। तो कांग्रेस की लगभग 3 और अदर्स की 1 सीटें यहां पर बीजेपी चुराती हुई दिख रही है और इस क्षेत्र में बीजेपी को काफी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा बेल्ट है शेखावाटी और नहरी क्षेत्र वाला जो ये बेल्ट है, इसमें टोटल सीटें अगर देखी जाए तो 21 और 18 सीटें इस रीजन में, 21 और ये 18 सीटें कुल मिलाकर के 39 सीटें इन दो क्षेत्र की बनती है, जो कि हाफ डेजर्ट एरिया कहलाता है। ये 39 सीटों का ये जो हाफ डेजर्ट एरिया है, ठीक है, जिसमें अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र रही है, जिसमें शेखावाटी आता है और नहरी क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। इन 39 सीटों में से लगभग बीजेपी जो है वो यहाँ गेन करती हुई दिखाई दे रही है और 23 सीटें यहाँ पर जीत सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर काफी नुकसान के साथ 12 सीटें ही कवर कर पा रही है, जबकि अदर्स जो पहले 3 पे थे अभी भी 3 सीटें, 2 सीटों पे थे पहले या 2 सीटें, अभी भी लगभग 2-3 सीटें हासिल कर लेंगे, क्योंकि बागी इस क्षेत्र में शेखावाटी रीजन में कई जो बागी कैंडिडेट निर्दलीय खड़े हुए हैं वो सीटें निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रीजन, दोनों रीजन जो है वो अर्ध रेगिस्तान जो हमारा एरिया है उत्तरी राजस्थान, उसमें 23 बीजेपी और 12 कांग्रेस और अदर्स को 3 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब हम देखें जयपुर, तीसरा रीजन आता हमारे पास जयपुर रीजन, जिसमें हम मुख्य रूप से 3 जिलों की बात करते हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। अगर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर के 35 सीटें और जयपुर का ये रीजन बीजेपी के कोर वोटर का है, यानी बीजेपी यहां पर काफी परसेंटेज को वोट लेती है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां नुकसान हुआ और बीजेपी मात्र 8 सीटों पर सिमट गई थी। तो बीजेपी को पिछली बार 8 और कांग्रेस को 19 और अदर्स को 8 सीटें मिली थी। ज्यादा नुकसान अदर्स ने किया था बीजेपी को, और इस बार भी ऐसा हो सकता था क्योंकि यहां काफी निर्दलीय खड़े हो रहे थे, लेकिन अंततः पार्टी की समझाइश पर दोनों पार्टियों की जो बागी नेता थे वो उन्होंने नाम वापस ले लिए, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी है। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी यहां पर गेन करती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी 18 और कांग्रेस मात्र 4-16, यानी कांग्रेस को यहां पर नुकसान होता दिख रहा है। तो कांग्रेस जो 19 पे थी वो 16 पे आ रही है, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और अदर्स केवल 2 सीटों पर यहां पर अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। तो यहां पर जो जयपुर रीजन है, यहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी वापस अपनी जो मूल अवस्था थी, ये कह सकते हैं अभी भी उतनी नहीं है, क्योंकि 2013 के चुनाव में हमने देखा था इन 35 में से लगभग 27-28 सीटें बीजेपी के पास आ गई थी, लेकिन उससे पीछे, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव के कंपेयर में अगर देखा जाए तो 18 सीटें यहां पर बीजेपी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये 3 रीजन हमने देखे, तो मुख्य रूप से इन्हीं पे 3 पे हमने फोकस किया था। अब पूरा जो 10 रीजन है, उन 10 रीजन की थ्योरी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो परसों चुनाव का परिणाम आने वाला है, क्या हम वहां तक पहुंच पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं कहते कि निर्णय यही आएगा, क्योंकि मतदाता क्या सोच करके वोट करता है वो या तो मतदाता जानता है, या जो पार्टियां या जो बड़ी एजेंसियां सर्वे करवाती है वो जानती है। हमने भी फिर भी कोशिश की अपनी तरफ से जो मतदाता है उनका मन भापने की, उनकी साइकोलॉजी समझने की, सरकार की जो योजनाएं धरातल पर आई उनका इफेक्ट कितना पड़ा जनता पे, वो सारी चीजें देखते हुए हमने एनालिसिस किया है। इसके साथ में कैंडिडेट का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्टी के वोट, कई बार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर बागी होकर के निर्दलीय के रूप में खड़ा होता है तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। वो सारी चीजें देख करके हमने ये प्रयास किया है कि आपको एक सटीक विश्लेषण हम दे सके।
बाकी तो जब 3 तारीख को चुनाव आएंगे, परसों चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसी समय पता चलेगा। तो अब हमने जो 10 रीजन पूरे हमने राजस्थान को बांटा, उस रीजन वाइज हम एक एक पार्टी की सीटें देखते हैं कि पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में क्या थी और अभी 2023 के चुनाव में क्या रह सकती है। तो अब हम राजस्थान का जो लेजिस्लेटिव असेंबली रिजल्ट है वो हम देखते हैं 2023 के बारे में। तो रिजल्ट तो खैर 3 तारीख को आएगा, परसों, लेकिन पिछले साल का अगर अनुमान लगाया जाए और इस बार जो 5 साल सरकार ने काम किया, सरकार की जो योजनाएं चली, इसके अलावा जितने भी कार्य हुए, उनके आधार पर जनता का रुख, कितना जनता खुश हो पाई और कितना सरकार जनता को अपनी तरफ लुभा पाई और विपक्ष अपनी किस तरह से भूमिका निभा पाई, उन सब को देखते हुए हमने जो एनालिसिस किया है, हमारे दोस्तों ने, हमारी टीम ने मिलकर के हमने प्रयास किया कि एक ऐसा सटीक विश्लेषण किया जा सके कि हम आने वाले 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके लगभग करीब पहुंच सके। हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारा जो विश्लेषण है वो पूर्णतः सही होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हम लगभग उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, पिछली बार जो सीटें थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पिछली बार 73 सीटें कुल रीजन वाइज हमने बांटा है, किस रीजन में कितनी सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी और कितनी कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये बीजेपी और ये अदर्स की सीटें। तो शेखावाटी रीजन में बीजेपी को केवल 4 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 सीटें शेखावाटी क्षेत्र में प्राप्त हुई थी, जहां से हमारे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और दूसरा रीजन जो है जोधपुर, जहां पर 21 सीटें आई, जहां पर सीएम अशोक गहलोत खुद यहां से बिलोंग करते हैं। तो ये 2 रीजन आप देख सकते हो, यहां पर सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। और इसके अलावा जो बीकानेर का नहरी क्षेत्र है, जहां से बीकानेर से हमारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी आते हैं, इन 3 रीजनों में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सीटें, और ये पूर्वी राजस्थान जहां पर भरतपुर से विश्वेंद्र सिंह जी आते हैं, इन 4 रीजन पर आप अगर फोकस डालो तो इन 4 रीजन पे फोकस डालने में पता चलता है कि ज्यादातर सीटें कांग्रेस को यहीं से प्राप्त हुई थी और बीजेपी को इन्हीं 4 रीजन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इस बार क्या ऐसा ही कुछ 2023 में हो पाएगा? तो हम रीजन वाइज एक एक सीट का एनालिसिस करते हैं और हमने अनुमान जो लगाया, हमने कोशिश किया कि हम लगभग रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास कर सके। फिर भी अंतिम निर्णय जो होगा वो तो 3 तारीख को आएगा। तो हमारे जो प्रयास है उसमें हमने ये देखा कि इस बार शेखावाटी रीजन में बीजेपी बहुत बड़ा गेन करते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी यहां पर 11 सीटें और नेशनल कांग्रेस जो है वो यहां पर 11 के पिछली बार के बजाय इस बार केवल 8 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स के खाते में पिछली बार भी 2 सीटें थी और इस बार भी 2 सीटें जा सकती है। जयपुर रीजन की अगर देखें तो जयपुर रीजन में जो 35 सीटें थी, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, यहां पर ये 19 है और यहां पर ये 7 है, और ये जयपुर रीजन का यहां पर ये 8 है और ये 3 है, ये है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर देखिए जयपुर रीजन में यहां पर 19 सीटें और ये जो बीकानेर नहरी क्षेत्र है इसमें लगभग बराबर थी पिछली बार। तो जयपुर रीजन में जो 19 सीटें बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था पिछले साल चुनाव में, वो इस बार के चुनाव में कैसा है? तो इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो 18 सीटें यहां से बीजेपी और 16 सीटें कांग्रेस, तो लगभग टक्कर की है, लेकिन बीजेपी को जितना फायदा हो रहा है उतना नुकसान कांग्रेस को दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है और इसी वजह से जयपुर रीजन में बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम अदर्स की बात करें तो पिछली बार अदर्स यहाँ पे 8 थे, लेकिन इस बार अदर्स थोड़े कमजोर है और लगभग 2 सीटों पर सिमट सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बीकानेर और नहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो सीटें 18, इनमें से पिछली बार 8, 7 और 3 का जो रेशो था वो इस बार यहाँ पर जो है वो 12 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 1 जो वो अदर्स जा सकता है। तो इस बार कांग्रेस की सीटें इस रीजन में भी कम हो रही है। दूसरा हाड़ौती क्षेत्र में बीजेपी 13, कांग्रेस 4 और अदर्स को यहां पर कोई सीटें नहीं मिलेगी। पिछली बार भी अदर्स कोई नहीं था। अब यहां पर देख सकते हो हाड़ौती में भी, अब हाड़ौती
जो क्षेत्र है वो क्या बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़, जहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आते हैं और इसके अलावा शांति धारीवाल जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो शांति धारीवाल जी ने कोटा में बहुत काम करवाया, लेकिन उनका काम धरातल पर दिखता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हो हाड़ौती के अंदर अभी क्या कारण है, वो तो क्या वास्तव में ऐसा ही रिजल्ट आएगा या कुछ और होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन आप देख सकते हो हाड़ौती रीजन में यहाँ पर बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही 3 सीटों का, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये हाड़ौती का रहेगा। और वागड़ जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला एरिया है, वहां पर 11 सीटें। इन 11 सीटों में पिछली बार 4-4-3 का रेशो था, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस अपनी 4 सीटें बनाए हुए हैं। लेकिन जो लोकल पार्टियां थी वहां पर जिन्होंने 3 सीटें ली थी वो केवल 1 सीट पर इस बार सिमटती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर वाला एरिया, तो उसमें 19 सीटों में से इस बार बीजेपी 7, कांग्रेस 8 और अदर्स 2 सीटों पर यहां पर आपको दिखाई देंगे। पिछली बार यहां पर आप देख सकते हो इस पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार वो सीटें बढ़कर के बहुत ज्यादा हो रही है और लगभग 7 सीटों तक जा रही है। 6 सीटों का गेन हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा गेन यहां पर है। उसके बाद में अगर हम अजमेर टोंक वाले एरिया की बात करें, तो जहां पर 6-5 का अनुपात था, इस बार इस अजमेर टोंक वाले एरिया में बीजेपी 8 पर, कांग्रेस 3 पर और बीजेपी अदर्स 1 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही स्थिति अगर मेवाड़ में देखें, तो मेवाड़ में पिछली बार भी बीजेपी गेन में थी, 16 सीटें थी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा यहां पर गेन करती हुई दिखाई दे रही है और 20 सीटें यहां पर बीजेपी और कांग्रेस 4 सीट और अदर्स जो वो 0 पे दिखाएगा। तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो मेवाड़ का रीजन, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है जयपुर रीजन में। तो ये 2 रीजन ऐसे हैं जहां पर बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस नुकसान में। और हाड़ौती क्षेत्र में भी सबसे बड़ा नुकसान यहां पर कांग्रेस को हुआ है। अब अगर हम बात करें जोधपुर रीजन की, जो कि खुद सीएम का क्षेत्र आता है, यहां पर पिछली बार बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई थी, जो इस बार 10 सीटों तक पहुंच सकती है, क्योंकि यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एरिया है, जो कि सेंटर में जल शक्ति मंत्री है। और बीजेपी कांग्रेस उसके बावजूद यहां पर अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है 16 सीटों पर, लेकिन पिछली बार के कंपेयर में बहुत कम। और अदर्स जो है वो यहां पर लगभग 3 सीटों पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। जो आरएलपी है, हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है, वो यहां पर जोधपुर रीजन या हम कह सकते हैं मारवाड़ रीजन जो है उसमें 3 सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है। अब अंतिम जो क्षेत्र बचता है वो बचता हमारे पास पाली रीजन, और पाली रीजन में 12 पर बीजेपी 1 सीट का प्रॉफिट होते हुए, कांग्रेस पहले भी वहां पे कुछ नहीं थी, 1 सीट थी और इस बार 1 सीट ही रहने की उम्मीद है। और अदर्स की 1 सीट लगभग बीजेपी ले जाएगी, तो बीजेपी 11 से 12 पहुंच जाएगी। अब अगर इन सीटों का हम टोटल करते हैं तो हमने देखा बीजेपी 117 ±5 और कांग्रेस 68 ±5 और अदर्स जो है वो 15 ±5। तो आप देख सकते हो हमारे अनुमान के अनुसार ये रिजल्ट जो है वो परसों विधानसभा चुनाव के रह सकते हैं। लेकिन ये एक केवल हमने जो वोटर्स से बात की या सरकार की जो स्कीमें धरातल पर कार्य किया, लोगों से जुड़ा हुआ, या उसका क्या प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, और पुराने जो रिजल्ट है उनका जो पैटर्न रहा है उनके आधार पर हमने एनालिसिस किया है। और हमारा ये एनालिसिस ये कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार इस बार बना लेगी, जबकि कांग्रेस 70 से 65 या 4-5 सीटें ऊपर नीचे पहुंच पाएगी। क्या इसका रीजन कांग्रेस में अंदरूनी कलह या सचिन पायलट और गहलोत की आपस में जो पूरे 5 साल तक अनबन सी रही वो, या फिर गुजरों की नाराजगी? अब क्या रीजन हो सकता है वो तो भाई, या ये नहीं हुआ, इस रीजन को दबा दिया गया, जो भी स्थिति है वो अंत परिणाम 3 तारीख को ही आएंगे।
लेकिन हमारा ये एनालिसिस कह रहा है कि बीजेपी लगभग अपनी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना लेगी, लेकिन वो भी इतनी भी सीटें नहीं आ पाएगी बीजेपी की जितनी ये सोच रहे थे कि बीजेपी 140, 150 या 130, 35 तक पहुंच जाएगी। ऐसा यहां से दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर सीटें प्लस माइनस 4-5 हो भी सकती है और ये हमारा एक अनुमान है। अब निर्णय क्या होता है वो अब 3 तारीख की सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा और देखते हैं 3 तारीख को क्या परिणाम रहते हैं। तो बाकी सभी जितने भी पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशी हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत वेल विशेष कि आप लोगों का निर्णय आपके पक्ष में रहे। देखिए 2 पार्टियां, 2 कैंडिडेट जहां लड़ते हैं, एक की विजय होती है, एक की पराजय होती है, लेकिन अंततः हर पार्टी का, हर प्रत्याशी का, हर नेता का, हर लीडर का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है समाज, देश और प्रदेश की उन्नति और विकास। तो कोई भी जीते, कोई भी पार्टी जीते, हम यही चाहेंगे कि हर पार्टी प्रदेश और देश के विकास और गरीब तबके के जो हमारे पिछड़े हुए भाई बंधु हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर, उनको विचार जो समाज की मूल धारा है उसमें लाने का प्रयास किया जाए और उनकी जीवन में सुधार किया जाए। तो हम यही उम्मीद करेंगे हर पार्टी से, किसी भी पार्टी की सरकार बने, कि वो देश और प्रदेश के लिए उन्नति का कार्य करे और युवाओं के भविष्य को देखते हुए ऐसा कार्य करे कि बेरोजगारी जो वो कम से कम हो और महंगाई से और इन चीज़ों से सभी से मुक्ति पाई जा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।